आज का पहला सवाल है, प्रेरणा के स्रोत हैं ए चालक, बी उद्दीपन, सी प्रेरक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया का प्रेरणा कहते हैं। यह मत किसका है? गुड का, लवेन का, फ्रेंडसन का या गिलफोर्ड का? तो इसका सही उत्तर है ए गुड का। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रमुख स्थान है ए लक्ष्य की प्राप्ति में, बी चरित्र निर्माण में, सी सीखने में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी में। चौथा सवाल, प्रेरणा होती है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी भावनात्मक, डी ऊपर के दो। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के दो, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। पांचवा सवाल, अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है ए दृढ़, बी अभिप्रेरित, सी उत्तेजित, डी कठोर। तो इसका सही उत्तर है ए दृढ़। छठा सवाल, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं ए अर्जित प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी मनोवैज्ञानिक प्रेरक, डी सामाजिक प्रेरक। तो इसका सही उत्तर है ए अर्जित प्रेरक। सातवां सवाल, विभिन्न प्रकार की शिविरों जैसे एनएसएस स्काउटिंग के आयोजित के संबंध में आपका विचार है कि सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, बी शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, सी व्यक्तित्व का विकास होता है, डी इसमें कोई लाभ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ए सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है। आठवां सवाल, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे ए छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आना पड़ता है, बी छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, सी अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, डी छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसका सही उत्तर है डी छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और दोस्तों, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नौवां सवाल, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? ए सामान्यतः ऐसा ही होता है, बी बिल्कुल सही, सी आंशिक रूप से सही, डी बिल्कुल गलत। तो इसका सही उत्तर है बी बिल्कुल सही। 10वां सवाल है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि ए बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है, बी वे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, सी बालक बालिका समान है और डी अशिक्षा दूर हो सके। बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि
इसका सही उत्तर होगा ए, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और 11वां प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप उसके हकलाने पर टोकेंगे, बी, सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे, सी, स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और डी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 12वां प्रश्न, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि उसकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है, बी, वे सहानुभूति के पात्र हैं, सी, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, डी, उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है सी, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और मशीनी जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इससे निपटने के लिए विद्यालयों में ए, छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए, बी, छात्रों को संगठित करके बागवानी कराई जाए, सी, छात्रों को प्रदूषण निवारण पर भाषण दिए जाएं, डी, विद्वानों की गोष्ठी की जाए। तो इसका सही उत्तर है ए, छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए। अगला प्रश्न है, आपके विचार से विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ए, उनके शिक्षित होने से उनमें हीन भावना नहीं आएगी, बी, वे दया के पात्र हैं, सी, वे दूसरों की तरह भाग्यवान नहीं हैं और डी, उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न, आज के छोटे बच्चों के कंधों पर ही कल के देश का दायित्व होगा। इसका अर्थ है ए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बी, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, सी, बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, डी, बच्चों पर भार कम से कम रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, बच्चों की समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। 16वां प्रश्न, भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है ए, केंद्र सरकार का, बी, राज्य सरकार का, सी, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। 17वां प्रश्न, अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है ए, उनके लिए विशेष अध्यापक हो, बी, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, सी, उनके लिए अलग कक्षा हो, डी, उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो। तो इसका सही उत्तर है बी, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। 18वां प्रश्न, बच्चों से किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। एक, वाक्य में दो ऋणात्मक शब्दों का उपयोग, भी स्पष्ट अभिप्राय, सी, इसमें संदर्भ की आवश्यकता ना हो, डी,
निश्चित उत्तर का होना। तो इसका सही उत्तर है डी, निश्चित उत्तर का होना। 19वां प्रश्न, आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकीकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना ए असंभव है, बी आवश्यक है, सी अनावश्यक है, डी रूढ़िवादिता का घोतक है। तो इसका सही उत्तर है बी आवश्यक है। 20वां प्रश्न, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, बी इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, सी यह मनोरंजन का साधन है, डी कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क जो है वो सबल होगा। तो दोस्तों आज थे ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।